हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आप लोगों ने ये चैप्टर जो क्लास 11th का थर्ड चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था उसको कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि इसमें जो चीज बातें होनी थी वो सब हो चुकी हैं। अब इसके एक विविध उदाहरण जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं वो बचे हैं, और एक एक्सरसाइज बची है जो कि एनसीईआरटी वालों ने दी है साथ में, और बहुत अच्छी। वो एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपको उस एक्सरसाइज के माध्यम से बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और जो चीजें आज तक सीखी हैं बेटा, उनको सब जब आप अप्लाई करोगे तो एक बढ़िया रिवीजन आपका हो जाएगा, और बहुत अच्छे अच्छे दमदार क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के अंदर हैं। तो उससे पहले कुछ विविध उदाहरण हैं जिनके बारे में बात करूंगा, और फटाफट इस चैप्टर को खत्म करने के बाद में बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो इसी क्रम में बेटा आज हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25, जो कि पहला एग्जाम्पल है विविध उदाहरणों के अंदर। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो बेटा क्या कहा है उन्होंने, आप लोग सब इन एग्जाम्पल्स, इन क्वेश्चंस को जो विविध वाले हैं करने से पहले एक बात ध्यान जरूर रखें कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब अपने सामने जरूर रख लें, ठीक है ना। कि हम जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला आपको पता चले कि हाँ, ये मेरा वादा है कि एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट, एक भी ऐसी बात इस्तेमाल में नहीं लाऊंगा जो मैंने नहीं बताई है। सब हम बता के आए हैं, क्योंकि ये 15वां लेक्चर है और 14 लेक्चर पहले मैं इसमें अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो जैसे कि हमारे पास 25 क्वेश्चन है और इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ। क्या कह रहा है 25 क्वेश्चन, वो कह रहा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू हमें दे दिया जाए, है ना। साइन एक्स इज इक्वल टू मेरे पास 3/5 हो, ठीक है ना। और कोस वाई जो है, साथ ही साथ कोस वाई जो है, कोस वाई जो दिया गया है -12/13 है, ठीक है ना। और जहां पर x और y दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो, तो ये बात बहुत कुछ कहती है। ये वाली बात जो है, ये वाली बात बहुत कुछ कहती है आपके सामने, ठीक है ना, आपके पास में। तो इसके अंदर बहुत सारी बात है, और जो बातें हमने बताई हैं आपको, x और y क्या है पहले ये जान लें। x और y कोण है ना आपके पास में, और कोण है। और हमने ये कहा था चतुर्थांश वाला चक्कर होता है आपके पास में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, हिंदी में चतुर्थांश और अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पर 0 एंगल है तो यहाँ पे π/2 होता है, और यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है। देन पूरा एक सर्कल जब हम कंप्लीट करते हैं, एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो एंगल 2π घूम जाता है, 2π रेडियन, है ना, आपके पास में घूम जाता है। तो पहले ये जो x और y जो कोण बने हैं, ये कहाँ बने हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश में बने। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस चतुर्थांश में बने होंगे। और इतनी इंफॉर्मेशन अगर दी गई है तो ये क्लियर सी बात है कि यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि साइन और कोसेक यही प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि साइन और कोसेक की वैल्यू को आप प्लस में लेकर के चलोगे, और बाकी सब जो है जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शंस हैं, त्रिकोणमितीय फलन है, उन सबको नेगेटिव आप काउंट करके चलोगे। तो साइन 3/4 दिया भी है, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो 3/4 का मतलब प्लस में वैल्यू है, और प्लस में है, सही बात है। लेकिन कॉस है, ये कॉसेक नहीं है, ये कॉस है, और कॉस माइनस में है। देखो कॉस माइनस में, क्योंकि यहाँ पे कॉस माइनस में होता ही है। जिन बच्चों ने पहले डिटेल से चीजें देखी हैं उनको शायद बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है ना, मुझे मान निकालना है, बेसिकली मेरे को मान निकालना है कि मुझे मान निकालना है साइन एक्स प्लस वाई का। और इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, कि साइन एक्स, ठीक है ना, एंड कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, है ना, और साइन वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और आप लोगों को मैंने बताया भी था, जो एक बड़ी सी लंबी चौड़ी सी एक्सरसाइज थी 3.3, जिसके अंदर सब बातें हुई थी। अगर मैं इसका मान निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए, ध्यान दें। मुझे चाहिए साइन एक्स, और साइन एक्स ऑलरेडी दिया गया है, हो गया मजा, ठीक है। मुझे चाहिए कॉस वाई भी दिया गया है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कॉस एक्स नहीं दिया गया है, पहले कॉस एक्स का मान हमें निकालना पड़ेगा। हमें साइन वाई चाहिए, इसका मान निकालने के, साइन वाई भी हमें नहीं दिया गया है, उसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे को पहले कॉस एक्स चाहिएगा, कॉस एक्स, है ना। तो कॉस एक्स अगर हम देखें नाउ, हम cos x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। cos x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप कहोगे सर क्या है, ये सर्वसमीका थी ना आपके पास में, ये सर्वसमीका थी। सबसे पहले वाली सर्वसमीका होती थी कि
कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो उसको उधर लेके जाऊंगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यही तो यूज किया मैंने, चेक कर लो। तो मुझे यहां से अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू दी गई है और वो 3/5 है, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 9/25। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा 25 माइनस 9/25। देन कॉस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट और प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। फिर 25 में से 9 जाके 16 बचते हैं, अपॉन 25 आ जाएगा। ये कह सकते हैं देन कॉस एक्स मेरे को देगा वैल्यू, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का है, तो प्लस माइनस 4/5। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर हम लोग कॉस एक्स की प्लस की वैल्यू इस्तेमाल में लाएंगे या माइनस वाली लेके आएंगे, और वो डिसाइड करेगा ये जो कहा गया है द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि एक्स जो है वो एक्स और वाई जो है वो द्वितीय में है। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के। तो ये आप यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो ले लेंगे माइनस का 4/5। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लिख भी सकते हैं, चूंकि एक्स हमारे पास में कहाँ है, एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, नहीं में है। तो ये बात आप कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में द्वितीय चतुर्थांश को हम एक चीज और कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक्स जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो π/2 से बड़ा है, ठीक है ना, एंड पाई से छोटा है। तो द्वितीय चतुर्थांश को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई π/2 इस π/2 है ना, इस π/2 और इस पाई के बीच में है, तो यानी कि π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, यहाँ पे कहीं एक्स आपको मिल जाएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो cos x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब मेरे को चाहिए किसकी वैल्यू, sin y की। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जो साइन स्क्वायर y होता है, सिमिलरली जैसे ये फॉर्मूला बनाया है इसी तरीके से हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर x। तो इस बार इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग साइन स्क्वायर y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस के cos स्क्वायर ऑफ y देन साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos की वैल्यू क्या दी गई है, वो दी गई है 12/13, वो भी माइनस का। तो हम लोग लिखेंगे माइनस के 12/13 का होल स्क्वायर, या साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169, या साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा 169 माइनस 144/169। देन साइन स्क्वायर वाई हमें दे देगा, ऊपर बचेगा 25/169, ठीक है, या फिर साइन y जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25/169 और प्लस माइनस के साथ में, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो सामने प्लस माइनस आ जाएगा। तो आ जाएगा साइन y हमें दे देगा प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस 5/13, ठीक है, 5/13, ठीक है, साइन y हमारे पास। तो हम लोग अब देखेंगे कि y भी तो हमें कहा गया, y भी तो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो हम लोग साइन y की वैल्यू जो है द्वितीय चतुर्थांश की वजह से हम प्लस में ले लेंगे कि 5/13, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का होता तो लिख देंगे, क्योंकि y जो है वो π/2 और पाई के बीच में है, ऐसा हमने इसलिए किया है। तो अब हमारे पास वो सब उपलब्ध मटेरियल है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमें जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं, ठीक, आपके पास में। और पूछा क्या गया है बेटा, पूछा गया है मेरे से, उसने कहा है कि ये निकालना मेरे को निकालना है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, ठीक है ना। तो साइन x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, साइन x की वैल्यू दी गई है 3/5 गुणे कॉस y की वैल्यू हमें दी गई है माइनस के 12/13 और प्लस कॉस x की वैल्यू हमने निकाली है, अभी कॉस x की वैल्यू ही देखो माइनस के 4/5 और साइन y की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 5/13, ठीक है, 5/13, ठीक है। तो आ जाएगा 12×3 = 36 माइनस का अपॉन 13×5 = 65 माइनस 5×4 = 20 अपॉन 13×5 = 65, ठीक है ना, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, सीधी बात है। 65 ये हो जाएगा 56 माइनस के 56 अपॉन
65, तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको अगर काटा जा सकता है तो उसको काट दिया भी जाए, अगर कट जाए तो ये है ना, तो आपके पास में 56/65 ही इन्होंने छोड़ा है। तो दैट्स ये आपका है। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट करें। फिर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे बेटा है, और एग्जाम्पल नंबर 26 में हमें प्रूव करना है, हमें ये सिद्ध करना है, ध्यान रखना, ये क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूव करना है कि, ठीक है, कि क्या करना है कि ये जो साइड है कि cos 2x cos x बटे 2 माइनस cos 3x और cos 9x अपॉन 2, ठीक है ना, वो इक्वल रहेगा 5x sin 5x एंड sin 5x अपॉन 2 के। तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड है कि cos 2x एंड cos x अपॉन 2, ठीक है ना, माइनस cos 3x, ठीक है, एंड cos 9x अपॉन 2, ये तो है। अब इसके अंदर हम कोई फॉर्मूला, कोई जुगाड़ बना नहीं पा रहे ना, ठीक है, तो लेकिन याद करो एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था कि अगर 2 cos x एंड cos y कहीं दिखाई देगा तो आप इसको खोल सकते हैं cos x प्लस y, ठीक है ना, एंड प्लस cos x माइनस y की फॉर्म में। ये फॉर्मूला हमने बताया था, चाहे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, cos x प्लस y का एक फॉर्मूला पूरा खोल करके, cos x माइनस y का फॉर्मूला खोल करके, तो उसकी ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। और अमूमन आप लोगों को चाहिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखें कि 2 cos x cos y जो होगा वो cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y होगा। सारे फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस से ही याद होंगे, और एक इच्छा शक्ति रख करके, है ना, कि हाँ हमें याद करना है। तो अगर मैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या बन रही है हमारे पास, ठीक है, पहले पोर्शन में cos x cos y हमें मिल जा रहा है, जहां पे हम इसको x का काम करा लेंगे, इससे y का काम करा लेंगे, इसमें भी हम लोग इसको x का काम करा लेंगे, इसका y का काम करा लेंगे, लेकिन वी डोंट हैव टू, हमारे पास 2 नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर पहले 2 लेके आएंगे। और 2 लेके आने का तरीका गणित में बहुत आसान है, उधार तो मिल जाता है तुरंत। आप क्या करें, 2 से जब में गुणा कर दें, क्या करें, 1/2 से तो भाग कर दें, 2 से सब में गुणा कर दें, ठीक है ना। देखते रहें, अब ये क्वेश्चन एकदम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एकदम से सॉल्व हो जाएगा जब ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में, ओके, ठीक है। तो अगर ध्यान दें, मैंने क्या करा, ये 2 अगर बाहर निकालेंगे तो 2 कट जाएगा, मैंने 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया, और ये लिखूंगा मैं 1/2, फॉर्मूला वो लगा लो, इसको x कह लो, इसको y, तो 2 cos x cos y का फॉर्मूला होता है cos x प्लस y, यानी कि 2x प्लस के x/2, ठीक है, एंड प्लस cos x माइनस y, यानी कि 2x माइनस x/2, ठीक है, एंड माइनस 2, इसी में भी फॉर्मूला खोलेंगे, लेकिन ये माइनस चिन्ह होने की वजह से मैं यहाँ पे एक मझला ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि इसका फॉर्मूला अच्छे से खोल सकूँ मैं। तो cos x प्लस y का मतलब जाएगा 3x प्लस, ठीक है ना, 9x अपॉन 2, ठीक है, एंड प्लस cos 3x माइनस 9x अपॉन 2, ठीक है, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो ऑलरेडी आ ही जाएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा, देखो ध्यान से, cos, ये आ जाएगा cos 2 दूनी 4 और 1 5, है ना, 5x/2, एलसीएम लिया है मैंने इसके बटे 1 मान करके यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 में से एक जाके बचेगा, आ जाएगा cos 3x/2, ठीक है, cos 3x/2, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा फिर माइनस मझला ब्रैकेट शुरू कर देंगे, 3 दूनी 6 और 9, cos आ जाएगा 15x, है ना, बटे 2, क्योंकि 2 तिया 6 और 9 15, ठीक है, और प्लस cos आपके पास में आ जाएगा 3 दूनी 6 में से 9x घटेगा तो माइनस का 3x/2, ठीक है, ये आ जाएगा ब्रैकेट बंद इस तरीके से। अब ध्यान से देखना 1/2 ऑलरेडी है ही है, ठीक है, देखो cos 5x अपॉन 2 एज इट इज रख लेंगे, एंड प्लस cos 3x अपॉन 2 भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस इसको लिख लेंगे cos 15x अपॉन 2, मैं ब्रैकेट खोल दे रहा हूं, और माइनस आ जाएगा cos, देखो ये माइनस जो है हमें एक फॉर्मूला पता था कि cos ऑफ माइनस x ऑलवेज इक्वल टू cos x, क्योंकि ये हमने बताया था
कि कॉस माइनस को एडजस्ट, नेगेटिव एंगल्स में भी वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। कॉस नेगेटिव एंगल्स के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसकी कहानी हमने अच्छे से समझाई थी कि इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर, ये फोर्थ वाले के अंदर, जब नेगेटिव एंगल हम ऐसे घुमाते हैं तो नेगेटिव एंगल होता है ना नीचे की तरफ, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल्स होगा, तो कॉस सबसे पहले यहाँ कॉस पड़ता है और वो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इसको डिटेल से न जा करके यार याद रख लें सिर्फ, क्योंकि डिटेल हमने पढ़ ली है पहले, ठीक है। तो ये बचेगा 3x/2, क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं रह गया, ये आ जाएगा। देखो 3x/2, यहाँ पे कॉस है प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। देन हम लोग लिख सकते हैं 1/2 हमारे पास अंदर बचेगा कॉस 5x/2 एंड माइनस कॉस 15x/2। लेकिन आंसर अभी भी हमारा आसपास नहीं है, बिकॉज मेरे को चाहिए साइन और कोस में आंसर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, फॉर्मूले बहुत पढ़े थे भाई, फॉर्मूले बहुत पढ़े थे इसी चैप्टर के अंदर। और वो पढ़ा था कि cos x माइनस कॉस ऑफ y इज इक्वल टू 2 साइन, है ना, वो होता है माइनस का 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको 3.3 के अंदर, और कहा था कि याद कर लें। तो हम लोग यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कि इसमें इस वाले को हम लोग x कंसीडर कर लेंगे, इस वाले को y कंसीडर कर लेंगे। तो 1/2 तो ऑलरेडी है, तो 2 साइन x प्लस वाई, देखो माइनस का आएगा, ठीक है ना, माइनस है ना फॉर्मूले के अंदर वहां। तो 5x/2 प्लस 15x/2 एंड इसके पूरे के बटे 2। ध्यान रखना ये थोड़ी सी कहानी आपको ढंग से लिखनी है, समझनी है। फिर आपके पास में साइन आएगा x माइनस वाई, यानी कि 5x/2 माइनस 15x/2 के भी बटे 2। ये फॉर्मूले वाला 2 है ना, ये हमें ये वाला 2 फॉर्मूले वाला 2 है, क्योंकि सबके बटे 2 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो आगे ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। 1/2 हो जाएगा बाहर, देखो ध्यान से सुनो, इस 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का रह जाएगा, यहाँ पे माइनस लिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और माइनस रहेगा तो ये आ जाएगा, देखो देखो ध्यान से सुनो, 5x और 15, क्योंकि इनका एलसीएम सेम है, 5 और हो गए 15, 5 और 15 20, 20x/2, तो 10x लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऊपर लिखूं 10x, देखो आप सुन लो मेरी बात, जब इसको सॉल्व करूंगा तो 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए, और 20 के बटे 2, 20 के बटे 2, तो 20x/2 का मतलब क्या है, सीधी बात है 10x है ना। तो 2 नीचे है ही है, इसके भी बटे 2 है, तो इसको डायरेक्ट चाहे तो आप 5x लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 5x। लेकिन चलिए हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, अभी सिर्फ ऊपर वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं। यह आ जाएगा साइन 10x/2, जब इसको पूरे को सॉल्व कर लूंगा मैं, देन ये आ जाएगा साइन, यहां पे बचेगा माइनस के 10x, है ना, माइनस के 10x, क्योंकि 5 में से 15 घटेगा, 10x/2 है ना आपके पास में, तो 10x/2, तो यानी कि 5x/2, ठीक है, आ जाएगा आपके पास में कितना 10x, ठीक है, 10x/2 है ना, 10x/2 का मतलब ऊपर आ जाएगा 5x और नीचे आ जाएगा 2, और ये होगा माइनस वाला। अब सुनो, जैसे ये नेगेटिव एंगल्स के लिए कॉस प्लस में वैल्यू देता है, लेकिन साइन ऐसा नहीं करता, साइन माइनस में ही वैल्यू देता है। अगर साइन ऑफ -x होता है तो वो माइनस साइन x देता है, यानी कि जो पेट में है माइनस उसको बाहर निकाल देता है। तो ये माइनस जब बाहर आएगा, इस वाले माइनस को कर देगा प्लस, ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा, कुछ कटेगा ही नहीं, तो आ जाएगा साइन 5x, है ना, साइन 5x एंड साइन 5x/2 एंड विच इज योर राइट हैंड साइड। चेक कर लो, ये तो लानी थी मेरे को। तो चलिए 4 फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल में आए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए 27 एग्जांपल, यार बड़ा प्यारा एग्जांपल है, मुझे सबसे प्यारा एग्जांपल ये लगता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग से हमें सोचने की जरूरत पड़ रही है। तो वो कह रहा है कि 10π/8 का मान मेरे को बताना है, 10π/8 है ना, 10π/8, 10 की हमने टेबल्स में बहुत सारी वैल्यूज पढ़ी हैं, 10(0), 10π/4 ये सब पढ़े हैं, लेकिन 10π/8 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करके देखूं तो कितना एंगल बनेगा, तो 180/π, पाई से पाई कटा और
8 दूनी 16, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपके पास में 2 बचा, 8 दूनी 16, 22.5 के आसपास का मान हमें बताना। 10 22.5 डिग्री का मान हमें टेबल में नहीं देखने को मिलता, तो हमें इसे बताना, लेकिन कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, काम बन जाएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, पढ़ा भी था मैंने, पहले पढ़ लिया था और आप लोगों ने अब पढ़ा है कि 10 to x ऑलवेज इक्वल होता है 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x, ठीक है सर, ऐसे कैसे, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमने बताया था ना, आपको याद है, ठीक है। अब इसका यूज मैं करूंगा इसमें, ठीक है ना। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि एक बात ध्यान दो, अगर मैं यहां x की वैल्यू ना π/8 भर दूंगा, है ना, तो ये काम यहां क्यों, यही करूँ ना यार, सॉल्व ही कर रहे, पूरा काम तो वो करना ही है। तो हम जानते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला होता है कि tan of 2x इज ऑलवेज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x, और अगर x की वैल्यू मैं π/8 भर लेता हूं, ठीक है नहीं, ठीक है ना, माना कर लो कि माना x इज इक्वल टू ये है, तब क्या स्थिति बनेगी, देखो ध्यान से, ये बन जाएगी 10 2 इंटू π/8, है ना आपके पास में, और इज इक्वल टू 2 10 π/8 जिसका मान मुझे निकालना है, और 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, ये कटेगा 4 बार तो आ जाएगा 10 π/4 इज इक्वल टू 2 10 π/8, और आपको एक सलाह दे रहा हूं मैं, और वो सलाह क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, टेबल से देख लो, और ये देखो ध्यान से, यहां पे आप सॉल्व करते हुए आप लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि मैथ्स आपको इतनी स्पष्ट रूप से दिखना लग जाए। आप यहां आकर के एक चीज कर लो उसमें कि माना मैंने ना 10 जो हमारा π/8 है, जिसका मान निकालना है, यानी कि इसमें भी तो है वो, उसको ना मैं a कह देता हूं, तब क्या होगा, तब अगर ये ऊपर की तरफ, तब हमारे पास में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ये 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। चेक कर लो भाई, मैंने 10 π/8 को मैंने a भरा है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8 को लिख देंगे 1 माइनस a स्क्वायर। तो अब इस समीकरण को हम हल करके जो a का मान हम निकालेंगे तो वही तो आंसर होगा, क्योंकि a क्या है, बेसिकली a ही तो हमारा 10 π/8 है जिसका मान हमें निकालना है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी बरज गुणा कर लेते हैं। 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है, या इसको सबको धर ले आओ, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का 2a इज इक्वल टू 0, या a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास में इतना क्लियर हो रहा है आपके पास में, ठीक है। और कुछ गलती कर दी हो क्या, नहीं। अब इस माइनस को हटा लो, यहां से माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुणा कर लें पूरी इक्वेशन के अंदर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। एक के टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर घटाने पर 2 आता है, ये हल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्लास 10th का एक फॉर्मूला काम में आएगा, और जो था धराचार्य सूत्र विधि, है ना, धराचार्य सूत्र, और वो होता था कि अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए धराचार फॉर्मूले से वो होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो जहां पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को कुछ लोग डी भी लिखते थे, और जहां पर डी को कहते थे कि डी की वैल्यू निकलती थी बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है ना। ये धराचार्य फॉर्मूला था। तो आप यहाँ पर डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट लेके चले, बड़े हो गए अब, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर मैं लगाऊं तो a इज इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वेशन x में है इसलिए x की वैल्यू निकल रही है, यहाँ पे हम a में निकाल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या होता है, ये वाला माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन 2a 2 इंटू 1,
भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करना क्लास 10 में तो बढ़िया से सीखा ही था हमने, तो बस अब मैं यहाँ डिटेल से पूरा बताने की मूड में नहीं हूँ यार कि इसको मैं कैसे अप्लाई करते हैं, क्लास 10th में बता चुके। और क्लास 10th के अंदर हमने ये पूरा बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे इस पे, धाराचार्य वाला फॉर्मूला यूज करने वाला, ठीक है। तो अब a की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो आ जाएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 प्लस 4 बेसिकली, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2, है ना। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 को लिख लो आप 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 4 हो गए ना, 4 और 4 8 हो गया, तो 8 को लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो आई थिंक यही आपका, क्योंकि a क्या है, a क्या है आपके पास में, a क्या है, a ही तो माना था हमने 10π/8, 10π/8 इज इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 विच इज योर आंसर। तो बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को देखें, इस तरीके के सवाल और भी आपको मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए बेटा, अब 28 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है और बढ़िया सवाल है। बढ़िया सवाल इसलिए क्योंकि इस तरीके के सवाल पेपर में भी आ जाते हैं और एक्सरसाइज में भी बहुत सारे सवाल इस तरीके के हैं जो आपकी मिसलेनियस विविध प्रश्नावली है। भाई साहब कह रहे हैं कि 10x की वैल्यू 3/4 हो और बेटा x जो है वो पाई और 3π/2 के बीच से हो, इस बात को समझना है। ये कहना क्या चाहता है, मतलब ये है हमें अंग्रेजी में बेवकूफ़ बना रहा है, गणित में बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखो मैं बताता हूँ इसका कहने का मतलब क्या है। देखो इस वाले चतुर्थांश को हम क्या कहते हैं, ये तो प्रथम है ना आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पर आपका पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है एंगल, और पूरा रेवोल्यूशन जब घूम जाता है एक पूरा हो जाता है, यहाँ 2π आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुना, यहाँ पर हम लोग प्रथम चतुर्थांश को लिखते हैं जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और π/2 से छोटी होती है, तो हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है, समझ रहे हो। 0 से बड़ी और π/2 से छोटी रहेगी तो उसमें आ जाएंगे। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे होता है कि π/2 से वैल्यू अगर x की बड़ी है और पाई से छोटी है तो इस वाले चतुर्थांश की बात करेंगे। इस वाले में अगर पाई से वैल्यू x की बड़ी है और 3π/2 से छोटी है, मतलब इस वाले से छोटी, तो उसमें आ जाएंगे। और अगर 3π/2 से वैल्यू बड़ी हो जाती है x की और आपका 2π से छोटी हो जाती है, तो हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो जो बात इसने कही है पाई और 3π/2 के बीच में x है, इसका मतलब ये है कि ये बात कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट की। किसकी? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसको बात को समझ लेना है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर केवल tan प्लस में होता है और cot प्लस में होता है, बाकी सब त्रिकोणमितीय फंक्शंस जो है वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें इनका मान निकालना है, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ही अगर आपको पूछ लिया जाता कि sin x cos x tan x तो आप टूट पड़ते एकदम से। लेकिन ये बाय टू जो कर दिया गया है, इस बाय टू की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले तो आप एक काम करें, किसी भी तरीके से आप इन फॉर्मूलों को थोड़ा याद रखें जरा। ये मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको यहाँ पे जो कि एक्सरसाइज में भी काम में आएंगी। हम लोगों को एक फॉर्मूला पता होता था कि cos 2x इज ऑलवेज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं, इस बात से आपकी एक्सरसाइज के रास्ते भी खुलेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है बेसिकली, ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है, ठीक है। नहीं, इसके साथ साथ इसके फॉर्मूले और भी थे कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ x और cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। ये फॉर्मूले थे ना, ये फॉर्मूले थे ना, हाँ है, अभी भी है। तो आप इन फॉर्मूलों के अंदर एक बात देखो ध्यान से कि यहां पे 2x है, ठीक है, तो यहां पे आपका x आ रहा है, यानी कि जितनी क्वांटिटी यहां है उसका आधा आगे आ रहा है। यहां 2x है तो यहां पे x आ रहा है, यहां पे 2x है
तो यहाँ पे x आ रहा है। अगर मैं लिखूं cos, ठीक है ना, मैं cos सपोज कर लो मैं यहाँ 100 डिग्री लिखता हूं, यहाँ पे 100 लिखता हूं, तो आगे क्या आएगा, यहाँ आएगा cos स्क्वायर 50 माइनस साइन स्क्वायर 50। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि जितना एंगल यहाँ पर आता है उसका आधा एंगल यहाँ पे आता है, तो बस ध्यान दें। तो अब इन फॉर्मूले को थोड़ा अलग से बनाते हैं। इस पहले फॉर्मूले को देखो, मैं लिख रहा हूं इस बार cos x के लिए फॉर्मूला, तो यहाँ पे एंगल x आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x/2 आएगा, तो cos स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x/2। ऐसे ही इस फॉर्मूले को अगर चेंज कर लेंगे तो cos 2x इज इक्वल टू हमारा है इसके बराबर, तो अगर cos x इज इक्वल टू देखेंगे तो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि जो एंगल यहाँ आता है उसका आधा ही आगे हो जाता है। cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस 1। तो अब हम लोग जो इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली ये दो फॉर्मूले यूज करूंगा मैं कायदे से, ठीक है। ये सब चीजें आपको अगर समझ में आ गई हो तो ऊपर से इसको नोट करके रफ करवा सकते हो आप, ताकि मुझे जगह मिल जाए। तो लेकिन मुझे सबसे पहले इन फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मेरे को चाहिए क्या, cos x चाहिए। क्या चाहिए, वी वांट टू फाइंड cos x। अगर मेरे पास cos x निकल आता है इस फॉर्मूले के अंदर और यहां पे cos x की वैल्यू रखता हूं, तो मैं sin x/2 का मान आसानी से निकाल लूंगा। और अगर बेटा मुझे cos x की वैल्यू पता चल जाती है तो इस फॉर्मूले के अंदर रखने के बाद हम cos x/2 का मान भी निकाल देंगे आराम से। और जब आपका sin x/2 भी प्राप्त हो जाएगा और cos x/2 भी प्राप्त हो जाएगा, और जब इनको मैं भाग कर दूंगा sin x अपॉन cos x, तो मेरा tan x/2 भी प्राप्त हो जाएगा। तो मेन थीम ये है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब मुझे मेन टारगेट है कि मैं cos x कैसे निकालूं, ठीक है ना। cos x कैसे निकालूं, हमें तो दिया गया tan x है, हमें दिया गया tan x है, तो रिलेशन कुछ ढूंढना पड़ेगा। हाँ, tan x का रिलेशन होता है sec x के साथ में, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sec स्क्वायर ऑफ x जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 tan स्क्वायर ऑफ x, ये फॉर्मूला पढ़ा था। यहां से हम sec निकाल लेंगे और sec का रिलेशन होता है cos के साथ में, क्योंकि sec जो होता है 1 अपॉन cos x के बराबर होता है। तो सीधी सी बात यह है कि tan x के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम sec x निकालेंगे, sec x से फिर हम cos x निकालेंगे, और cos x से निकालने के बाद फिर हम इन फॉर्मूलों पे पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, बताओ कितना झोल है इन सवालों में यार, लेकिन जो समझते हैं बच्चे समझ जाएंगे। और यही तो मैथमेटिक्स है भाई, इससे ज्यादा क्या कुछ नहीं। ऐसे दिमाग चलाना सीख गया ना अगर ये वाला सिस्टम, दिमाग में एक थीम अगर बनाना सीख गए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो बस फिर समझ लो आप उस समय गणित के बहुत नजदीक, यानी कि गणित आपकी समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। अब देखो मैं हल कर रहा हूँ सवाल, उसी थीम पे काम करूंगा जो मैंने बनाया है। हमें पता है कि हमें दिया गया है कि tan x इज इक्वल टू दिया गया है 3/4, ठीक है ना, 3/4। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि sec स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर ऑफ x। तो इसका मतलब sec स्क्वायर ऑफ x हमें दे देगा 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस tan की वैल्यू जो है वो 3/4 का होल स्क्वायर, या sec स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16, या sec स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा 16 एकम 16 9 25/16। अब ये sec को हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos में, तो उल्टा अगर मैं करूंगा, अगर मैं क्या करूँ 1/sec स्क्वायर ऑफ x कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 16/25, दोनों तरफ उल्टा हो जाएगा ना। 1/sec होता है cos x, है ना आपके पास में, तो cos स्क्वायर x हमें दे देगा, है ना, हमें दे देगा क्योंकि cos x जो होता है वो 1/sec x होता है, और sec x यहाँ से निकल करके आएगा। तो हमने cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 16/25 लिखा है, या cos x हमेशा दे देगा अंडर रूट ऑफ 16/25, और वो भी प्लस माइनस के साथ। तो cos x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 16 का मतलब 4/5। लेकिन अब सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि x जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में है, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कोट ही प्लस का होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। इसका मतलब हम लोग cos x की वैल्यू जो लेंगे यहां पर प्लस वाली ना लेकर के माइनस वाले 4/5 लेंगे, और लिख देंगे चूंकि जो x है वो पाई और 3π/2 के बीच में है, ऐसा कुछ है। तो बस cos x निकल आया, आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये वाला काम मैंने कर लिया है ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं,
ठीक है। अब मेरे को निकालना है वैल्यू किसकी, सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यू निकालनी, साइन एक्स बटे 2 की। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला उठा लो ऊपर वाला, हमें पता है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू होगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2, ठीक है ना। तो मेरे को तो इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो आप इसी का मान निकाल लो, इसको उधर ले आओ, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ 1 माइनस के कॉस एक्स, या फिर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। इसको याद भी रख सकते हो आप, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ये वाला फॉर्मूले के रूप में भी इस्तेमाल में ला सकते हो। अगर cos x की वैल्यू दी गई हो और sin x बटे 2 का मान निकालना हो तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ला सकते हो आप। यहां से एक काम और कर सकते हो, अगर थोड़ा और बढ़ना चाहो तो आप यहाँ पर स्क्वायर हटाने के बाद में, है ना, नीचे की तरफ ये sin x बाय 2 की प्योर वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट में आ जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, और वो भी प्लस माइनस में। फिर हम ये देख लेंगे कि x बाय 2 कहां पर इसमें आएगा, तो फिर हम इसका चिन्ह निर्धारित कर लेंगे कि साइन प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे साइन एक्स बटे 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, है ना, 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू हम लेंगे माइनस के 4 बटे 5, माइनस के 4 बटे 5 अपॉन 2, एंड साइन एक्स बटे 2 हमें देगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, यह देगा प्लस और 5 9 बटे 10, 9 बटे 10, ठीक है, कितना देगा 9 बटे 10, चेक कर लो, 5 ही कम 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9 बटे 5 और 2 पहले से ही 10 आ गया। इसका मतलब जो साइन एक्स है बाय 2 है हमारे पास में प्लस माइनस 3 बटे अंडर रूट 10 हो जाएगा, 3 बटे अंडर रूट 10 हो जाएगा। अब लेकिन हमें देखना कि वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, क्या देखते हैं हम लोग, अभी हमें जो दिया गया उस पर ले लो। हमें कहा गया है कि पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में हमारा x है। मेरे को देखना है x बाय 2 कहाँ होगा, तो दोनों, इसको भी बाय 2 कर लो, इसको भी बाय 2 कर लो और इसको भी बाय 2 कर लो। इसका मतलब ये पाई बाय 2 से तो बड़ा होगा, ठीक है, और 3 पाई बाय 4, ठीक है ना, 3 पाई बाय 4 यानी कि 135 डिग्री से छोटा होगा। तो ये कहां पड़ेगा, पाई बाय 2 से बड़ा, इसका मतलब यहां से आगे की तरफ इधर आएगा, और 3 पाई बाय 2 कहीं ना कहीं यहां बनेगा। तो यानी कि 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है, 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाय 4 का मतलब होता है 100, चाहे आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देख लेना, 135 डिग्री। तो लगभग ये 90 है, तो यहाँ 180 है, तो 135 कहीं को यहाँ को निकलेगा, तो यानी कि x बाय 2 कहीं यहाँ होगा, है ना, आपके पास में। और अगर x बाय 2 यहाँ होगा, इसका मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन प्लस का होता है, कोसेक प्लस का होता है। ये वैल्यू किसकी है, साइन की, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे साइन की जो वैल्यू है बेटा मेरे, वो 3 बटे अंडर रूट 10 ले लेंगे प्लस वाली। तो आप यहां भी आंसर छोड़ करके आ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। कारण यहां दे देंगे ये वाला, चूंकि यहां कारण दे देंगे, चूंकि x बटे 2, है ना, लाइज बिटवीन, किसके बीच में होता है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 4 के बीच में होता है, इसलिए हमने इसमें से माइनस वाली वैल्यू ना लेकर के प्लस वाली वैल्यू ली है। तो बेटा आपको समझ में आया होगा, तो आप एक काम करें, इस वाले पोर्शन को जरा नोट कर लें, ठीक है, देन मैं आपके पास में इस cos x और tan x की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं cos x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मेरे को फॉर्मूला cos x वाला ही यूज में लाना पड़ेगा, मींस इस वाले फॉर्मूले से हम लोग बात करेंगे। हमें पता है कि cos 2x इज सॉरी cos x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर, ठीक है, x बाय 2 माइनस 1, ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख लो ना उल्टा करके, इसको पहले इसको बाद में, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू cos x, तो या 2 cos स्क्वायर ऑफ x बाय 2 इज इक्वल टू cos x प्लस 1, या cos स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू cos x प्लस 1 अपॉन 2, या फिर cos x बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस cos x प्लस 1 बाय 2। तो आप cos x बाय 2 का जब मान निकालोगे तो प्लस माइनस के अंदर हम लोग cos x बाय 2 का मान निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये है, और वो पुट कर देंगे। तो माइनस का 4 बटे 5 प्लस 1 बटे 2
ठीक है ना। तो आ जाएगा cos x बटे 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, ये जाएगा 1/5, क्योंकि देखो 5 के 5, 1/5, 1/10 आ जाएगा। या फिर ये कहेंगे कि cos x बटे 2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस 1/√10, ठीक है। अब आप कहोगे सर प्लस में लेंगे माइनस में, अब वही खेल है, क्योंकि यहाँ पे है सेकंड के अंदर, x/2 कहाँ है, सेकंड के अंदर, सेकंड में तो केवल साइन प्लस का होता है। इसका मतलब हम लोग cos x बटे 2 की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे 1/√10 और लिख देंगे कारण, ये वाला कारण इसमें है ना, ये वाला कारण, ठीक है। क्योंकि जो हमारा x है वो π/2 से तो बड़ा है, लेकिन 3π/4 से ये छुटका है, छुटका मतलब छोटा है। तो भाई सुन लो, अब आपके पास में आपने निकाल लिया है sin x भी, आपने निकाल लिया है cos x भी, और जब sin x भी निकाल लिया है cos x भी निकाल लिया है, कि क्या दुनिया की कोई ताकत है हमको रोक दे कि x/2 tan x/2 होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। तो बेटे sin x/2 का मान अभी हमने निकाला था 3/√10, 3/√10 बटे ये वाला माइनस का 1/√10, और √10 से 10 कट जाएगा, तो माइनस का 3 tan x/2 हमें वैल्यू देगा माइनस का 3। तो जो भी बात उसने कही थी वो हमने करके दिखा दी है। बहुत ही अच्छा दमदार ये सवाल था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखें बेटा, ये वाला फॉर्मूला भी आप कायदे से नोट कर लें, जैसे मैंने अभी साइन के पदों में करवाया था आपको। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके अंतिम एग्जाम्पल की तरफ और फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म। चलिए एग्जाम्पल नंबर 29 में हमें प्रूफ करने को कहा है, सिद्ध करने को कहा है कि cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस x बटे 3 π/3 सॉरी, एंड cos स्क्वायर x माइनस π/3 हमें बराबर दिखाना 3/2 के, ठीक है। बढ़िया सवाल है। अच्छा सुनो, अभी भी मैंने दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे कि अगर आपके पास में कभी भी, ध्यान दें, हमें पता है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने cos 2x के फॉर्मूले पढ़े थे, अभी भी करवाए थे इससे पहले वाले एग्जांपल में, वो था जैसे 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, ठीक है। और तो यहां से एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ध्यान देना इस चीज को, और उसका इस्तेमाल इसमें मैं करूंगा। यहां से अगर मैं cos x की वैल्यू निकालूंगा ना, cos स्क्वायर x की, तो इस 1 को उधर लेके जाएंगे, है ना, मतलब इसको थोड़ा सीधा करके अगर लिखा जाए, फॉर्मूले को ऐसा लिख लिया जाए कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू होता है cos 2x, ये cos 2x की फैमिली थी। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1 कर लूं, या फिर cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1 बटे 2 कर लूं, तो ये फॉर्मूले के तरीके से काम में आप ला सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से वैसे इस क्वेश्चन के अंदर केवल यही यूज होगा, है ना। तो इसी के पे बात करते हैं, जब घुमाते फिराते नहीं है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ क्वेश्चन के, देन फिर देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड है कि cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x प्लस π/3, ठीक है ना, एंड cos स्क्वायर ऑफ x माइनस π/3। तो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकता है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 को शुरू में लिख लो, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि किताबों में फॉर्मूले का जो रूप है वो ऐसा है। वैसे इसमें फर्क कुछ नहीं है भाई, प्लस में चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग अगर मैच करोगे किताबों से तो फिर आपको कंफ्यूजन होने की चांसेस कम है। तो इसको लिखूंगा मैं 1 प्लस के cos 2x अपॉन 2, किसको लिखा, इसको लिखा मैंने, प्लस। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान दें, अब x की जगह क्या आया, ये आया ना पूरा, तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, x की जगह आएगा ये पूरा x प्लस π/3 अपॉन 2। मतलब क्या हुआ भाई, इस x की जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू ले लूं तो cos स्क्वायर ऑफ x प्लस π/3 की वैल्यू जो होगी, क्योंकि x की जगह इस बार ये खराब सा आया है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x प्लस π/3 अपॉन 2, है ना आपके पास में। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये भी यही आ जाएगा कि 1 प्लस
एंड कॉस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2। ठीक है, आपके पास में आप देख पा रहे होंगे बेटा कि 2 2 2 सब में है, तो 1/2 को बाहर ही निकाल लो, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस के कॉस 2x और 1 प्लस के कॉस 2 इंटू, है ना, चाहे तो उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2 के अंदर की तरफ, है ना, 2 के अंदर मल्टीप्लाई जो करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3, 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 1, इसकी भी अंदर कर लो कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, देखो ध्यान से, 1/3, 1/3 नहीं, 1/2, 1 1 1, ये तो हो जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा cos 2x एंड प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 एंड प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, है ना। अब इसमें सुनो मेरी बात, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं बेचारे को, ये कुछ नहीं कह रहा तुम्हें, इन दोनों को सॉल्व करने की आवश्यकता है। इसमें आप यहां पर आपके सामने दो रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, दो रास्ते, या तो आप इन दोनों में cos x प्लस cos y का एक फॉर्मूला होता है विच इज कॉल्ड 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड cos x माइनस वाई अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इसको x कह लो, इसको y कह लो। लेकिन जो समझदार अच्छे प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं, जो जानते हैं, वो डायरेक्ट भी समझ जाएंगे कि ये क्या है। एक फॉर्मूला हमने बताया था कि 2 cos x एंड cos y हमें देता है cos x प्लस वाई एंड प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़ गया, मैं नीचे वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर लूं। इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, अगर इसको मैं x कह लूं, इसको मैं y कह लूं, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, इट मीन्स ये हो जाएगा 2 cos x cos y, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसको 1/3 3 प्लस cos 2x को जोगा तू, मैं इसको लिख रहा हूं 2 cos x, x का मतलब आ गया ये वाला पोर्शन 2x एंड cos y, y का मतलब 2 पाई बाई 3 आपके पास में। ठीक है, अब ध्यान दो, बस काम आपका हो गया है। ये 3 कैसे बन जा रहा है अपने आप, ये 2 है, ठीक है, 3 अंदर है और cos 2x भी जोगा तू है, प्लस इसको 2 cos 2x को रखो जोगा तू, और cos 3 पाई बाई 2 है, cos, ध्यान से सुने, cos 3 पाई बाई 2 की, सॉरी 3 पाई बाई 2 कह रहा हूं, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है कि इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, चेक कर लो, चेक कर लो, 3 दूनी 3, 3 निकम 3 में से 2 जाएगा, ये तो बचेगा। cos पाई माइनस, आपको पता है cos पाई माइनस एक्स एक फॉर्मूला होता था कि cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है, क्योंकि पाई है तो पाई तो cos का cos x ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस एक्स का मतलब हम लोग सेकंड की बात करें, यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में आती है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस के cos पाई बाई 3, है ना, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, है ना आपके पास में। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जो मैंने वो काम किया करके दिखाना पड़ेगा पूरा, ठीक है, आपके पास में तो आ जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू, यह आ जाएगा माइनस का, है ना, यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस का cos पाई बाई 3, ठीक है आपके पास में। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, देखो 1/2 तो चल ही रहा है साथ साथ, ठीक है ना, आपके पास 1/2 तो साथ साथ चल ही रहा है, और 3 प्लस, है ना, 3 प्लस cos 2x भी है, और माइनस आ जाएगा ये वाला माइनस 2 cos x, 2 cos 2x है, 2 cos 2x, ठीक है ना, cos 2x इंटू 1/2, 1/2 क्यों आया, 1/2 क्यों आया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ध्यान देना, ये 1/2 इस कोण की गुणा में नहीं, इस पूरे की गुणा में है, तो 2 से 2 कट जाएगा, भाई समझ रहे हो, इसका जो मान आएगा, इसका जो पूरे का मान आएगा, वो तो इस 2 की गुणा में जाएगा, इसकी गुणा में नहीं आने का, ध्यान रखना इस चीज का। तो
तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 2x, और ये प्लस है, ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3 ही कम 3, 3/2 विच इज़ योर राइट हैंड साइड, यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है, तो बेटा विविध उदाहरण आपके पूरे हो चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अंदर, विविध प्रश्नावली जो दी गई है फटाफट उसको निपटाते हैं और चैप्टर फिर खत्म।